हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट रैंकर पे। तो कल हमने लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक की सारी बातें हो गई थी, अब हमें पढ़ना था हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक के तीन पार्ट थे, सेप्टोपिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। होलोजोइक का जो एग्जाम्पल था वो था हमारा ह्यूमन। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कल थोड़ी बहुत बातें हो गई थी इस पे, और हमने स्टार्ट किया, बता चुके थे कि माउथ में क्या क्या होता है। ठीक है, माउथ में आगे की ओर होते हैं टीथ, फिर उसके अंदर होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में निकलता है सलाइवा। नीचे की ओर होता है उसमें टंग, अपर की ओर पैलेट, और साइड बाय साइड होते हैं चीक्स। और उसमें निकलता है सलाइवा, और सलाइवा सेक्रेट किया जाता है सेलेब्री ग्लैंड्स के द्वारा। और उसमें होता है सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माउथ से स्टार्ट होके ईसोफेगस से जब आपका फूड आता है स्टमक के पास। कहाँ पर? स्टमक के पास। स्टमक में क्या निकलता है? उस फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या निकलता है उसमें? HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पीएच लगभग लगभग 1 से 1.8 के लगभग होता है। और ये इतना खतरनाक एसिड है कि ये डायरेक्टली अगर स्टमक से आपके मुंह पे आ जाए ना, तो आपकी ये सारी मसल गायब हो जाए, केवल हड्डी हड्डी दिखेगी, इतना ये स्ट्रांग होता है। HCl करता क्या है? इसका पहला फंक्शन होता है किलिंग द बैक्टीरिया, और दूसरा फंक्शन होता है इसका पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या करता है? क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो कहाँ से हो गया है? माउथ से। किसका? कार्बोहाइड्रेट। स्टमक में किसका डाइजेशन हुआ है? प्रोटीन का। ठीक है, अब सोचो तुम लोग कि HCl इतना खतरनाक एसिड है, तो स्टमक में निकल रहा है, तो स्टमक की वॉल भी डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टमक की वॉल को डैमेजिंग से बचाने के लिए स्टमक में निकलता है म्यूकस। HCl निकला, पेप्सिनोजन निकला, और क्या निकलता है? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द HCl। ठीक है, स्टमक में क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं? पहला आपका HCl, दूसरा आपका पेप्सिनोजन, और तीसरा आपका म्यूकस। पेप्सिनोजन जो है वो आपका इनएक्टिव एंजाइम है, उसको एक्टिव में कौन कन्वर्ट करता है? HCl। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टमक की कहानी खत्म हो गया। स्टमक में होता है बहुत ज़्यादा चर्निंग मूवमेंट, और चर्निंग देखिए, जितना आपका HCl का मतलब एसिडिक नेचर जितना अच्छा रहेगा, उतना पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और पेप्सिन उतना प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब आप लोग करते क्या हैं? खाना खाए, खाना खाने के साथ साथ पानी पीते हैं। आप जितना पानी पिएंगे, जितना पानी मिलाएंगे, उतना इसका जो एसिडिक नेचर है वो बेसिक की तरफ बढ़ेगा। ठीक है ना, इसका पीएच जो है, ये पीएच 1.8 रहता है, वो बढ़ बढ़ के हो जाता है 2-3, जितना ज़्यादा आप पानी लेंगे। ठीक है, तो HCl का एक तो काम खत्म हो गया। HCl ना तो फिर बैक्टीरिया को किल कर पाएगा, ना पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर पाएगा, और ना पेप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करेगी। इससे आपका मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, आप बीमार भी ज़्यादा रहने लगेंगे, और खाना तो आपका डाइजेस्ट होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी कहानी थी स्टमक की। अब स्टमक से आपका खाना निकल के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में,
जिसको कि बोलते हैं हम लोग डिओडेनम। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको बोलते हैं डिओडेनम। ठीक है, इस डिओडेनम में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। ठीक, ये इतनी कहानी क्लियर है, स्टमक में इतनी सब कहानी चलती है। ठीक है, स्टमक की कहानी क्लियर, सब हो गया। ठीक है, अब डिओडेनम में आते हैं। डिओडेनम में क्या होता है, डिओडेनम ये अटैच होता है आपका पैनक्रियाज से। ठीक, पैनक्रियाज आपका पैनक्रियाटिक जूस निकालता है जो कि रिलीज होता है डिओडेनम में। ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूस में आपके होते कौन कौन से एंजाइम हैं? पहला होता है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा होता है आपका लाइपेज, और तीसरा होता है आपका एमाइलेज। एमाइलेज हमने कहीं और भी देखा था, माउथ में रिलीज हो रहा है सेलेब्री एमाइलेज के नाम से। वहां पे ही किसको डाइजेस्ट कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट को। यहाँ पे भी एमाइलेज क्या करेगा? सिंपली कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। एल से लाइपेज और एल से लिपिड। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को। और ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? एक ही बचा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन किसको करेगा? प्रोटीन को। ये सब बातें याद रखिएगा, भूल बहुत जल्दी जाते हैं आप, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एमाइलेज माउथ में भी निकलता है। एमाइलेज आप नाम सुनिए, सिंपली एमाइलेज क्या करेगा? आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। और आपकी बॉडी में कहीं भी कभी भी कोई भी आप वर्ड सुने और उसके वर्ड के आगे एज लगा हो, ASE लगा हो, आप समझ जाइए वो एंजाइम। ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे एज लगा हो, ASE लगा हो, आप समझ जाइए वो एंजाइम। हर एंजाइम के नाम के आगे ASE लगा होता है। ठीक है, एमाइलेज जो एंजाइम है वो किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज, एल से लाइपेज और एल से लिपिड। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, अब बेटा क्या होता है कि ये जो जितने भी एंजाइम हैं ये सब वर्क करते हैं बेसिक मीडियम में। और आपके स्टमक में जो HCl निकला है उसने कौन सा मीडियम क्रिएट किया है? एसिडिक। तो अब इन देखो, हर एंजाइम एक पर्टिकुलर pH और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वर्क करता है। आपको अगर उस एंजाइम का वर्क करवाना है, उस एंजाइम से वर्क करवाना है, तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर pH देना पड़ेगा। पेप्सिनोजन आपका एसिडिक pH में काम करता है, लेकिन ये जितने भी एंजाइम हैं ये आपके बेसिक मीडियम में काम करता है। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में काम करने के लिए अब हमें कोई तो चाहिए जो एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करे। तो उसके लिए हमारा ये जो लीवर है, ये लीवर बनाता है बाइल, जिसको कि बाइल जूस बोलते हैं। ये बाइल जूस क्या करता है? एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम बनाता है डिओडेनम में। क्या करता है? बाइल जूस एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम बनाता है डिओडेनम में। ठीक है, और बेसिक मीडियम में ये सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक और काम करता है, जो आप फैट मॉलिक्यूल लेते हैं ना खाने में, फैट मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं, उसके पार्टिकल्स आपस में अटैच हो जाते हैं। तो फैट मॉलिक्यूल थोड़ा बड़े बड़े पार्टिकल्स में रहता है। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल थोड़ा बड़े बड़े पार्टिकल में रहते हैं। इन बड़े पार्टिकल में लाइपेज एक्ट नहीं कर पाता है। इन बड़े पार्टिकल को पहले छोटे पार्टिकल में तोड़ना पड़ेगा, तब लाइपेज उन पे एक्ट करके और छोटे पार्टिकल में तोड़ के एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो इन बड़े पार्टिकल को इमल्सीफाई करने के लिए आता है आपका बाइल। बाइल सबसे पहले करेगा आपका
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और जब इमल्सिफाई कर देगा वो फैट को, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, तब उस पर लाइपेज एक्ट करता है, क्योंकि लाइपेज बड़े मॉलिक्यूल पे एक्ट नहीं कर पाएगा। तब लाइपेज उस पर एक्ट करके और छोटे मॉलिक्यूल में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करके तब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, बाइल का काम समझ में आया। बाइल जूस का क्या काम होता है? एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, और क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। पैनक्रियास ये दो और चीज़ें निकालता है, ये तो इसने एंजाइम निकाले पैनक्रियाटिक जूस में, जो कि डिओडेनम में निकले। पैनक्रियास हार्मोन्स भी निकालता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी पैनक्रियास की बात चल रही है तो कर लेते हैं उसके बाद, क्यों बेचारे को छोड़े। तो पैनक्रियास दो हार्मोन भी निकालता है। और हार्मोन में आपका क्या निकालता है? पहला इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ठीक है, वैसे इसको तो आपको नहीं जानना है, तो आप इंसुलिन ही रहने दीजिए। इंसुलिन क्या करता है? आपका ब्लड में रिलीज होता है, और जब आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, ब्लड में ज़्यादा शुगर आ जाता है, तो इंसुलिन ब्लड से शुगर निकाल निकाल के सेल में डालता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड से शुगर निकाल निकाल के सेल में फेंकता है। ब्लड से शुगर निकाल निकाल के सेल में फेंक रहा है, तो ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या करेगा? कम। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इंसुलिन जैसे ही ब्लड में निकलता है, ब्लड में दिखा रहे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को निकाल निकाल के सेल में फेंक देता है, तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर देता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है? जब आपकी बॉडी में, जब भी आप लोग व्रत वगैरह रहते हैं और खाना नहीं खाते हैं, तो स्टार्विंग में क्या होता है ना, वही ग्लूकागॉन फिर से ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ा देता है कि बॉडी में हर जगह ग्लूकोज जाए और उसका यूज हो। ठीक है, ये पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज के दो ये हार्मोन है। ठीक है, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है, लेकिन बात अभी हुई है बेचारे की, तो हमने सोचा इसके बारे में भी डिस्कस कर लें। लेवर के बारे में काम समझ में आया। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर कुछ नहीं करता है, इसका काम होता है केवल स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का, सॉरी, गॉल ब्लैडर का कुछ काम नहीं होता है, सिंपली ये करता है स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। ठीक, बस हो गया आपका, इतना ही था। डिओडेनम में पूरा डाइजेशन हुआ। डिओडेनम में पूरा डाइजेशन हुआ, फिर डिओडेनम से फूड बढ़ के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके इतना समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? टू। और बताओ बच्चों, कैसे हो? क्या चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? चलो ठीक है, आओ। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है फूड का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, अब देखो आप, एरिया वर्ड से वाकिफ है? एरिया क्या होता है?
L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब जिस चीज़ का जितना जो 2D में पाया जाता है, जो एरिया होता है, जैसे ये लाइन हमने खींच दी, ठीक है ना, यह भी सरफेस में पाया जा रहा है, इसकी ब्रेथ भी है और थोड़ी बहुत लेंथ भी। इसको हम लोग बोलते हैं एरिया, ठीक है। ये जितना एरिया है उतने में अगर हम कुछ ऐसे कर दें, लेंथ दोनों की सेम है लेकिन ब्रेथ क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना। अब बताइए इसका सरफेस एरिया, एरिया तो उतना ही है लेकिन क्या सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, बढ़ गया। और सरफेस एरिया बढ़ा क्यों, क्योंकि इनका स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्प्शन करना होता है फूड का, तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए एरिया उतना ही है, लेकिन हमने इसमें ऐसे फोल्ड बना दिए सेल के, और इनको बोलते हैं विलाई। और विलाई किस लिए होते हैं, सरफेस देखिए एरिया तो उतना ही है, ठीक है, चाहे आप सेल की लाइनिंग को ऐसे कर लेते हैं, लेकिन सेल की लाइन फोल्ड हो जाती है क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें फूड का करना होता है। और विलाई में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जितना भी फूड होता है सब यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। बस स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना ही है, विलाई होती है, विलाई सरफेस एरिया बढ़ाती है एब्जॉर्प्शन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल निकल के फूड आता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में इंग्लिश के वर्ड है असेंडिंग डिसेंडिंग, आप बहुत पढ़े होंगे। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। तो अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम होता है कोलॉन, ठीक है। इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलॉन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल नाम है। इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। आपसे कोई नाम नहीं पूछेगा तो बस हमने ऐसे ही बता दिया, याद रखना रखिए वरना रहने दीजिए। और फिर डिसेंडिंग कोलॉन से यहाँ फूड आता है, अब यहाँ पे फूड फीकल मैटर बन जाता है, जितना एब्जॉर्प्शन होना होता है उतना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फिर फूड जब आपका आगे बढ़ता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में बस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ नहीं, थोड़े बहुत ड्रग होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी बहुत सारे ड्रग तो आपके स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और स्टमक से फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लिक्विड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, यहाँ तक आते आते आपका फूड फीकल मैटर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको आपको बॉडी से बाहर निकालना होता है। और डिसेंडिंग से फिर आगे आपके रेक्टम में और एनस के थ्रू आपने सुबह सुबह उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। बस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यही था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके बोर्ड में ना आएगा ना पूछेगा, ठीक है। जितना पढ़ाएं उतना सफिशियंट है, बस इसी को याद करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और बस पढ़ाई करिए और बोर्ड की तैयारी करिए। आपके पास एक ही सब्जेक्ट नहीं है बायो, आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, आपके पास मैथ भी है, एसएसटी भी है, सिविक्स भी है। आपको सब पढ़ना है, सब पे अच्छा कमांड रखना है और सब मिला के ही अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और बस अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, लड़कियों से दूर रहिए। और लड़के बस एक ही चीज़ में फिसलते हैं लड़कियों के मैटर में। और लड़कियां, आप लोग भी लड़कों से बात करिए तो थोड़ा सीरियस होके, आप लोग हंस हंस के बात करने लगती हैं, बहुत सिंपल क्रिएशन होती है लड़कों की। लड़कियां अगर हंस नहीं, लड़के तो कुछ नहीं बोलते, उसके 4-5 दोस्त उसके मजे ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग लड़के से बात करिए तो सीरियस होके करिए, आप हंस देती हैं, लड़के बेचारे फिसल जाते हैं। और ठीक है, चलिए, बाकी बस पढ़िए। और डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन। और अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।